वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है एक्सेल का एक बेसिक प्रैक्टिकल क्लास है। तो जो भी एक्सेल में काम कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास नहीं है, वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सर्च पे एक्सेल लिखेंगे तो एक्सेल आएगा। जो भी आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा वो वाला वर्जन आएगा। तो मेरे पास 2013 है, 13 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे ब्लैंक शीट पे क्लिक करके इस तरह से आपके पास एक शीट चला आएगा। तो एक्सेल का जो है इसमें जो हमारा काम करने का तरीका होता है वो सारा का सारा इन सेल्स पे होता है। जहां पे आप मेरा जो कर्सर है इस वक्त, जैसे ये है जी के कॉलम में, तो कोई भी सेल जो आप एक्सेल में इसमें काम करते हो, इनको हम इन सारे बॉक्सेस को हम सेल्स कहते हैं। रोज एंड कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो सेल बनती है, ये हो गई सेल, ये हो गई सेल। तो ये सारी सेल्स जितनी भी इसमें हैं, ये सारी की सारी सेल्स, इनका एक नाम रहता है, तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। और अगर आपने खुद से लिखना होगा किसी सेल का नाम, तो उस कॉलम का नाम जो भी एबीसीडी में जो भी होगा, जैसे यहाँ पे जी है और यहाँ रो का नंबर है, दैट इज G8 है इस सेल का नंबर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस पे देख सकते हैं, ये हो गया E एंड यहाँ से 7, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ये हो गया I11। तो एक्सेल में जैसे हम आज देखेंगे कि बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और फिर आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं इसमें थोड़ा सा डाटा लिखूंगा। मैंने रैंडमली कुछ नंबर्स लिए इसमें। देखिए अब हम बेसिक कैलकुलेशन लेंगे। अब मुझे इन सब का प्लस चाहिए, एडिशन चाहिए। तो इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो हमने याद, फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, तो वो हमें याद रखनी पड़ती है। तो आपने क्या किया, इक्वल टू लिखा पहले, इसके बाद SUM सम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फार्मूला ठीक है तो उसके रिलेटेड जितने भी नाम होंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मेरा सम है अभी करना, तो इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको कहां से लेके कहां तक आपको सम करना है। जैसे उसको यहाँ से A1 से लेके और यहाँ पे जाके H10 तक सम करना है, तो मैं लिखूंगा A1, उसके बाद आपको S2 डालना है और इसके बाद आएगा हमारा H10। तो ये आप देख सकते हैं हमारा रेंज सिलेक्ट हो गया और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे। तो ये इनका हो गया सम। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी किसी पर्टिकुलर आइटम का सम हो जाए तो वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद जैसे मैंने A1 का सम करना है, इसके बाद मुझे F1 का करना है, कामा कामा हम डालेंगे उसमें F1। इसके बाद मुझे आप मान लीजिए E5 का डालना है, तो ये हो गया E5। इसके बाद मुझे H10 का डालना है, तो ये हो गया H10। और मुझे इसमें C1 का भी सम करना है। तो इन 5 जितने भी हमने सेल सेलेक्ट की, इन 5 का सम निकालने के लिए आप इस तरह इसमें लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इन 5 का आ जाएगा सम। और एक तरीका है, अगर आप फार्मूला का नाम यूज नहीं करना चाहते तो लिखेंगे इक्वल, इसके बाद जिस किसी का भी आपको सम करना है तो आप ऐसे लिखेंगे A1 प्लस B1 प्लस मान लीजिए आपको D1 का करना है, प्लस अब आपने A7 का भी सम करना है, प्लस आपका G3 का भी सम निकालना है। तो ये सारे 5 सॉल्यूशन, 6 सॉल्यूशन, 7 सॉल्यूशन आप ऐसे डालिए प्लस प्लस करके, और इस तरह से भी आप इसमें सम इनका निकाल सकते हो। कहने का ये मतलब है कि ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है। अगर आपने आंधे हो सबका सम निकालना है तो लिखेंगे इज इक्वल सम, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद A1 जहां से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद is2 जो कीबोर्ड पे यहाँ पे होता है, और इसके बाद कहां तक हमारे पास इस वक्त H10 है लास्ट वाली सेल, ये हो गई H10, एंड देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये सबका सम आ गया। और बीच बीच में अगर आपको किसी का सम करना है तो वो मैंने अभी आपको बताया, इक्वल सम लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे मैंने A1 का करना था, इसके बाद मुझको A10 का सम करना था, इसके बाद मुझको F1 का डालना है, ये 3 का सम मुझको निकालना है, तो ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने इसमें कुछ सेल्स का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल प्रोडक्ट लिखेंगे,
इसके बाद ब्रैकेट, मुझको A1 से लेके आप मान लीजिए G1 तक का इन सभी सेल्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय देन 45 एंड फिर 45। तो ये जो पहला वाला रो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट हो गया था, इसमें सबका जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर आप इसमें भी बीच में चाहते हो कि किसी एक का सम किसी पर्टिकुलर नंबर का जो है प्रोडक्ट निकल के आ जाए, इक्वल देन प्रोडक्ट A1 कामा B1 कामा F1 कामा A3 कामा H5। जैसे ये सारी की सारी सेल्स मैंने सिलेक्ट की, अब इनका प्रोडक्ट निकलेगा तो ये होगा ऐसे। अगर आप चाहते हो कि किसी का जो है प्रोडक्ट निकले लेकिन हम फार्मूला का नाम इस्तेमाल ना करें, तो इक्वल इसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, ना चाहे तो आपकी मर्जी होगी। जैसे मुझको A1 का है, इसके बाद एस्टेरिस्क डालेंगे शिफ्ट और 8 दबा के। इसके बाद मुझको C1 का सम मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इसके बाद इसको जोड़ना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। आप मान लीजिए मुझको F6 भी इसमें करना है, F6 पे तो है ही नहीं कुछ, चलिए F8 लिखते हैं और इसके बाद एंटर दबाएंगे तो इनका मल्टीप्लिकेशन निकल के आ जाएगा। तो ये तरीका होता है एक्सेल में बेसिक्स करने का, जो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी पहले थोड़ा थोड़ा, जो जितना भी आप इसमें, तो बेसिक से फिर उसके बाद हम एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली इसमें काम किस तरह होता है। तो सेल रेफरेंस का देखना पड़ेगा आपको, सेल किस तरह, इस सेल का नाम किस तरह लिखते हैं, फिर इक्वल टू स्टार्ट करके फिर सम जो फार्मूला नेम है वो लिख के उसके बाद उसमें निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझको किन्हीं नंबर्स का सम निकालना है, जैसे इक्वल 100 प्लस 200, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये हो गए 300। लेकिन सेल रेफरेंस लिखने का एक मकसद होता है, उसमें हमको आगे जाके कुछ फायदा आएगा, तो वो हम देखेंगे अगली क्लासेस में। फिलहाल के लिए आप ये 2-3 चीजें आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और आगे जाके वो क्लासेस में देख लेंगे। थैंक यू।